राजस्थान सबसे खास आपके पास। राजरंग राजस्थान में आपका स्वागत है दर्शकों। मैं हूं ललित ओझा। आज की खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की भीलवाड़ा नगर निगम, यहाँ के भाजपा महापौर राकेश पाठक, उनका कार्यकाल 6 फरवरी 2026 को पूरा हो जाएगा। पाठक ने कई रिकॉर्ड बनाए। वे नगर परिषद के तीसरे ऐसे चेयरमैन हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। नगर पालिका की स्थापना से लेकर निगम बनने तक 27 चेयरमैन रहे। पाठक से पहले 2 चेयरमैन विनोद अग्रवाल व ओम प्रकाश नारायणवाल ही 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सके। पाठक ने 13 फरवरी 2021 को चेयरमैन का पद संभाला था। पिछले बोर्ड के 5 साल में तो 5 चेयरमैन रहे। बीजेपी की ललिता समदानी 2 बार, दीपिका कंवर, मंजू देवी चेचाणी व कांग्रेस की मंजू पोखरना। दूसरा रिकॉर्ड भी राकेश पाठक के नाम दर्ज है। राज्य सरकार ने 2 सितंबर 2024 को नगर परिषद को क्रमोन्नत कर नगर निगम बना दिया। ऐसे में पाठक प्रथम महापौर बन गए। तीसरा रिकॉर्ड उनके नाम बना बजट का। अब तक कोई भी चेयरमैन 5 बजट पेश नहीं कर पाया, क्योंकि 5वें वर्ष चुनाव होते थे, आचार संहिता लग जाती थी, चेयरमैन बजट बैठक नहीं कर पाते थे। इस बार भजनलाल सरकार ने पंचायत व निकाय चुनाव एक साथ कराने का फैसला किया। इस कारण न चुनाव हो पाए न आचार संहिता लगी। महापौर पाठक ने 27 जनवरी 2026 को अंतिम बोर्ड बैठक बुलाई और अपने कार्यकाल का 5वां और अंतिम बजट पास करा लिया। ये 421 करोड़ रुपए का था, जो अब तक का सर्वाधिक बड़ा बजट था। वर्तमान बोर्ड के 5 वर्षों में कुल 1686 करोड़ 30 लाख रुपए का बजट पास किया। वहीं पिछले 2 बोर्ड में 1534 करोड़ 20 लाख रुपए का ही बजट पास हुआ था। महापौर पाठक के नेतृत्व में नगर निगम ने कमाई के भी कीर्तिमान बनाए। कमिश्नर हेमाराम चौधरी की रणनीति काम आई। यूडी टैक्स से पिछले 2 बोर्ड यानी 10 साल में 10 करोड़ 23 लाख रुपए आय हुई, जबकि वर्तमान बोर्ड यानी 5 वर्ष में 10 करोड़ 99 लाख रुपए राजस्व संग्रह किया। भूखंडों की नीलामी से पिछले 2 बोर्ड में 30 करोड़ 69 लाख रुपए कमाए, जबकि वर्तमान बोर्ड ने 32 करोड़ 40 लाख रुपए के भूखंड बेचे। यूआईटी से 15% हिस्सा राशि के 13 करोड़ 92 लाख रुपए इस बोर्ड में मिले, जबकि 2 बोर्ड में महज 7 करोड़ 30 लाख रुपए ही प्राप्त हुए थे। अब सुनिए महापौर राकेश पाठक की जुबानी। देखिए, मैं अपने 5 साल के कार्यकाल पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। कई मायनों में हमारे निगम के बोर्ड ने ऐतिहासिक काम किए हैं। मैं सौभाग्य से तीसरा व्यक्ति ऐसा हूँ जिसने लगातार 5 साल तक बोर्ड का नेतृत्व किया। मैं पहला व्यक्ति हूँ या पहला महापौर या सभापति कहिए जिसने 5 बजट पेश किए। मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने 5 स्वतंत्रता दिवस और 5 गणतंत्र दिवस पर इसमें परिषद परिवार के साथ मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। कई क्षेत्र में हमने ऐतिहासिक काम किए। पिछले 10 साल का बजट था 1500 करोड़ रुपए का था। हमारा 5 साल का बजट 1500 करोड़ का है। पिछले 10 साल के यूडी टैक्स 10 करोड़ से नीचे था। हमारा 5 साल का यूडी टैक्स 10 करोड़ से ज़्यादा है। पिछले 10 साल का नगर विकास न्यास से आय हमारे जितनी आय थी उसकी आधी भी नहीं है। पिछले 10 साल के अंदर जो अन्य डीएमएफटी फंड से 0 रुपये था, हमने लगभग 25 करोड़ रुपए डीएमएफटी फंड से लाए। हमारा प्रशासनिक व्यय जब हमने ज्वाइन की तो 50 करोड़ रुपए था। उस प्रशासनिक व्यय को हमने घटा के 23 करोड़ रुपए पर लेके आ गए। हमने प्रतिनियुक्तियों की जो समय सीमा थी वो 15 से 20 दिन में कर दी। हमने जब यहाँ पे ज्वाइन किया तो बिना शिथिलता वाले जन्म प्रमाण पत्र वो 2-2 महीने में मिलते थे। आज की तारीख में 24 से 72 घंटे में मिलते हैं। मैं सोचता हूँ कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें निगम ने ऐतिहासिक काम किए हो। हर क्षेत्र में, राजस्व के क्षेत्र में, रोशनी के क्षेत्र में, पिछले 10 साल में जितना वाहनों का बेड़ा नहीं बना, आज़ादी के बाद कुल मिला के जितने वाहन आए उतने वाहन हमने आप पिछले 5 साल में खरीद लिए। और आने वाले समय में जो हमारे प्रोजेक्ट है, चाहे वो सप्लीमेंट्री ट्रांसफर स्टेशन है, आपको देखेंगे कि हमारे प्रयासों से जो 3 सप्लीमेंट्री स्टेशन ट्रांसफर पास हुए हैं, भीलवाड़ा शहर का एक भी ऑटो टिपर का कचरा रोड पर नहीं गिरेगा। सारा का सारा ऑटो टिपर
ऑटोमेटिक सिस्टम से परिवहन होकर ट्रेसिंग ग्राउंड। इन सब उपलब्धियों के लिए मैं मेरी प्रशासनिक टीम, मेरे पार्षदों की टीम, जनप्रतिनिधि, मीडिया सबको देता हूँ, क्योंकि समय समय पर सब मुझे उत्साहित भी करते रहे और मेरी गलतियों पर मेरा ध्यान भी खींचते रहे। 5 साल पहले जब आप चेयरमैन बने थे तब आपका लक्ष्य जो था, क्या आप उसमें पूरी तरह सफल हो पाए उसे हासिल करने में? कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं कर पाया, जैसे आर्ट गैलरी है, जैसे मेरे सप्लीमेंट्री ट्रांसफर स्टेशन अभी तक चालू हो जाने चाहिए थे, लेकिन निदेशक जयपुर के अंदर कुछ दिनों तक पथरावली लंबित रहने की वजह से नहीं हो पाए काम। परंतु सिर्फ मेरे को अगर कोई रहेगा छोटा मोटा, तो सिर्फ मैं सोचूं तो ये हो सकता है कि जो मेरे का निगम का स्टाफ पैटर्न जो मुझे मिलना चाहिए था, वो मेरा स्टाफ पैटर्न नहीं हो पाया। बाकी हमारे पास जितने साधन और संसाधन है, मुझे आत्मसंतुष्टि है, उनका मैंने 100% उपयोग किया है, 100% काम किया है। आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जो हमारा काइन हाउस कभी 2-4 दिन के लिए गायों का ठहराव होता था 100-150 का, आज उसके अंदर हमारे जन्मदिन मनाए जा रहे हैं, शादियाँ हो रही है। ऐतिहासिक, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान का ऐसा कोई काइन हाउस नहीं होगा। कोरोना काल में आपने देखा कि हमने जिस प्रकार से जनता की सेवा की, लंपी के दौरान जिस प्रकार गायों की सेवा की, और गांधी सागर, पुरकी धर्म तलई, सांगानेर की तलई, जिस प्रकार विकास के काम चल रहे हैं, जब आने वाले 2-3 साल में ये अपना अमृत रूप लेंगे तो एक साथ भीलवाड़ा में 4-5 पर्यटन स्थल विकसित होंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें।